देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी के थाना लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में स्थित पहाड़िया मंडी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। हाल ही में मंडी प्रशासन द्वारा 4 दुकानों को अवैध कब्जा बताकर जबरन खाली कराए जाने की कार्रवाई से व्यापारियों में भारी नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ना कोई पूर्व सूचना दी गई, ना कोई जांच की गई, सीधे दुकान खाली करवा दी गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी के विरोध में आज व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू किया और मंडी परिसर में एकजुट हुए व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला और दुकानें वापस नहीं दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। धरने के दौरान मंडी प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की मौजूदगी से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। व्यापारी संगठनों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की मनमानी कार्यवाही से व्यापारियों का मंडी व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। धरने में प्रमुख रूप से धनंजय सिंह महोदय, लाल बाबू सोनकर, राजेश महोदय इत्यादि व्यापारी शामिल हुए। जिस तरह से अधिकारियों द्वारा हमारे मंडी परिषद में एक डीडीए साहब आए हैं, 3-4 महीना हुआ है। वो इतना तानाशाही कर रहे हैं कि किसी भी मतलब पदाधिकारी या कोई बात नहीं मान रहे हैं, न किसी अपने प्रशासन के बात में, जो उनको मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। मंगलवार के दिन हम लोगों का 4 दुकान था अगल बगल, चारों दुकान में जबरदस्ती ताला तोड़ के सामान बाहर फेंकवा दिए और उस दिन बंदी का दिन था, दुकान पर कोई मौजूद नहीं था। जिस तरह से हम लोग को पता चला आनंद फनन भागते हुए आए, लेकिन कोई रिक्वेस्ट, कोई मतलब वो काम नहीं आया, वो जो उनको समझ में आया वो किए। संजय जी, आप टैक्स जमा करते हैं मंडी का, उसके बाद भी आपको क्यों बाहर किया? हम लोग महीने में कितना टैक्स जमा? कम से कम महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कम से कम। उसके बाद भी आपके संग ये अन्याय हो रहा है? अन्याय और हमारे साथ नहीं, कम से कम इस समय डीडीए साहब खाली सब आड़तियों को नोटिस भेजने का एक सिलसिला जारी कर रखे हैं। मतलब मंडी में 100-150 लोगों को नोटिस है कि सबकी, किसी का दुकान तोड़ने का, किसी गोदाम तोड़ने का, किसी कुछ तो किसी का कुछ, किसी न किसी बात को लेकर सबको नोटिस देके प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। या मंडी परिषद की कुछ मतलब क्रियाकलापों तो छोटी बड़ी मंडियाँ कुछ पैसा लेकर संचालित हो रही हैं। ठीक है, व्यापार हम लोग का आधा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि जिस तरह मंडी चले उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना डालेंगे। आज इस विरोध के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप? मांग तो हम सबसे पहले इस डीडीए साहब को हटाना चाहते हैं यहाँ से। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पुरजोर पूरे व्यापारी मिल के करते हैं। और जो दुकानें बताइए, दुकान हमारे अमरीश सिंह भोला जी हमारे पक्ष में आए, उनसे बात करने के लिए उन्होंने बड़ी बदतमीजी से उनसे बात की है। हमारे हाँ, मैं विजय जायसवाल। विजय जी, ये जो आज काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन जी, आगे की रणनीति क्या हो? देखिए, रणनीति ये है जो आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके एक मौन प्रदर्शन एक प्रकार से अपनी व्यथा को दर्शाया है। इसको विरोध नहीं कहेंगे, अपनी व्यथा को मैं दर्शा रहा हूँ। हमारे लाइसेंस में आप जितनी लाइसेंसें हैं पूरे मंडी परिसर के अंदर दी गई है, सभी लाइसेंसों में व्यापार का अस्थायी पता के जगह पर नवीन मंडी स्थल पहाड़िया वाराणसी लिख करके दिया जाता है, जो हर लाइसेंसी के पास है, मंडी में रिकॉर्ड है। अब हम पाबंद हो गए कि हम बाहर मंडी परिसर के व्यापार नहीं कर सकते। लाइसेंस की स्थिति ये है आज के वर्तमान तारीख में कि दुकानें लगभग 400, लाइसेंस लगभग 1,500 के करीब। लाइसेंस आज भी, सबसे बड़ी बात कि लाइसेंस आज भी बनता जा रहा है और कुछ अभी प्रोसेसिंग में लगे हुए भी हैं, अभी बन रहा है। किस मकसद से? जब आपका दुकानें नहीं है, स्थान नहीं है, तो क्यों बना रहे हैं? जो पुराने हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल के, उनको तब स्थान दे नहीं पा रहे हैं। अब उसी में स्ट्रगल हो रहा है। उस समय अब मैं चाह रहा हूँ कि हम सभी जो लोग हैं, सब भाई की ये मनसा है कि आपने जब हमें पाबंद कर दिया, कि हमारी चौहद्दी दे दिया मंडी परिसर, तो हमें कोई स्थान तो दें जहाँ हम व्यापार कर सकें। बात की जाए तो इस घटना के बाद आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या मांगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से मांगे ये हैं कि कम से कम जितने लाइसेंसी हैं उनको, और वरीयता पर जो लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल से काम कर रहे हैं, और जिस स्थान पर अब अधिकारियों को होता क्या है, व्यापारी लोग, एक तो इस विभाग में सब्जी फल में अधिकांश अनपढ़ कम शिक्षित लोग हैं। अधिकारियों का अदब लिहाज करना एक समान उनके संस्कार में हर व्यापारी वर्ग में होता है। तो मौखिक जो कहा गया और भरोसे में मान लिया गया और लोगों ने अपने स्थान पर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब आप उसको हटा रहे हैं तो उसको कोई स्थान दे दिया जाए। एक नहीं संभव हो पा रहा स्थान तत्कालिक व्यवस्था, तो उसी स्थान पर कोई कंपाउंड लगा दिया जाए, सम्मान शुल्क लगा दिया जाए,
उसका भाड़ा निश्चित कर दिया जाए, अस्थायी लिख दिया जाए कि जब तक मैं दुकान नहीं दूंगा तब तक के लिए अस्थायी है, ये व्यवस्था कर दी जाए। है कि ये मेरी मांसा है। खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है मंडी में पूरा वही भ्रष्टाचार है। आप सारे भाई बोल रहे हैं, इसको देख ले, और जब आप सर्वे करेंगे तो स्वतः देखना पड़ेगा। आप दिखाई देगा चारों साइड से। संजय सिंह मौर्य, अध्यक्ष पहाड़िया मंडी सब्जी सेक्टर। संजय जी, आज यह किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ डीडीए साहब के मनमानी और कुछ दुकानदारों को, 4 दुकानदारों को जो है तोड़कर उनकी दुकान को तोड़ दिया गया बिना बताए। मंगलवार के दिन, छुट्टी के दिन जो है, किसी को पता नहीं था कि ये घटना होने वाली है। दुकानों को तोड़ दिए, सारा पंखी पंखा तोड़ दिए, उनके अलमारी को तोड़ दिया गया जो है। उसके बाद गुंडागर्दी जैसे हरकत किया उन्होंने। हम सारे व्यापारी इससे एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इसी का काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान करीब 25 साल पहले जो है 2004 में जो है यहाँ पे थे मूलचंद गंगवार डीडीए सचिव थे जो है। उन्होंने चंदुआ, पंचकोसी और लाड भैरव उनके आड़तियों को जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चलिए, हम आप लोगों को जगह देंगे, आप लोग वहाँ व्यवसाय करेंगे तो राजस्व की बढ़ोतरी होगी। सारे लोगों को उन्हीं ने जगह दिया कि आप लोग टीना छप्पर जो भी हो लगा लीजिए। उन्होंने ही जगह दिया यहाँ पे जो है। उसके बाद किसी को आज तक इतने सचिव आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये अभी 3 महीने से आ गए, इनको सारा दिक्कत हो गया। सबको नोटिस दे दिया। कोई 2 तल्ले के ऊपर बनाया उसको तोड़ेंगे, कोई गली में कैसे बनाया उसको तोड़ेंगे जो है। सबको नोटिस भेज रहे हैं। जाए तो जिस तरह से सरकार बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वही इस बीजेपी सरकार में अधिकारी बेमन हो गए, बेलगाम हो गए। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल बेलगाम है। और उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अन्य सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, जो जितना उगाही हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा इसमें है। बीजेपी पार्टी हमेशा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन व्यापारियों के संग शोषण हो रहा है। एक बिल्कुल शोषण हो रहा है, एकदम सारे व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ मंडी में गाड़ियाँ हिल रही हैं, गेट पर पैसा लिया जाता है, एकदम सारा कुछ एकदम भ्रष्टाचार में एकदम। आप तो इस मंडी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इस पे लगाम? और आगे कुछ अधिकारी या जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, पीएम जी है, इन लोगों को क्यों नहीं संज्ञान में डाले? इसे नहीं डाला गया है, अभी इस घटना से उनको संज्ञान में डाला गया है। अब आगे के लिए देखें क्या कार्रवाई होती है जो है। अभी आप लोगों ने काली पट्टी बांधी है। अगर आप लोग की बातों को नहीं माना गया, उस अधिकारी को अगर उनकी कर्मों के हिसाब से उनको दंड नहीं दिया गया, तो आगे फिर क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो है। इसमें अपनी दुकानों को, उस व्यवसाय को बंद करेंगे 2 दिन के लिए। अगर नहीं माने अनिश्चित काल के लिए बंदी किया जाएगा। मंत्री के नाम से ज्ञापन भी देना है? बिल्कुल ज्ञापन दे दिया गया है। उसमें जो भी 21-22 साल से इन्होंने काम किया है, उधार बाकी सब लिखा था, वो सारे खाते उठा ले गए और पैसा गायब हो गया है। जिसका आज ज्ञापन जो है माननीय मोहित अग्रवाल जी को दूंगा और उसके बारे में जांच होगी। इनको कोई अधिकार नहीं किसी का ताला तोड़ने का, और इन्होंने ताला तोड़ के सीधा गुंडाई किया है। मैं राजेश कुमार मौर्य। राजेश जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर आज विरोध प्रदर्शन किया है, आगे की अब क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आगे के लिए हम इन लोगों के लिए कार्रवाई करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम लोग को यदि नहीं मिला सब कुछ तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। मंडी बंद करने के बाद आम जनमानस को बड़ी परेशानियां होंगी, तो इसके लिए इसके भागीदारी होंगे मंडी कर्मचारी, हमारे प्रशासन। तो क्या इस विषय में प्रशासन को अवगत करा चुके हैं आप? प्रशासन की बात हो चुकी है? प्रशासन को हम लोग अवगत करा चुके हैं और अवगत कराने के प्रयास में ज्यादा से ज्यादा लगे। प्रशासन से क्या सहयोग मिला? अभी तक हम लोग को कुछ सहयोग नहीं मिला। कुछ नहीं।